चलिए टेस्ट नंबर 6 देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज जो होता है किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। नोट करेंगे, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और पाई मेसान की खोज किसने किया था? तो सेसिल फ्रैंक पावेल ने किया था। ठीक है, ये हो गया। तो 4 1 2 3 जो होता मिलान होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेली जो होता आरओ और एआरओ का टेस्ट पड़ रहा है, आप डेली जो होता टेस्ट देते रहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभिकथन और कारण। अभिकथन ए देखेंगे, उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। सही है। उत्प्रेरक पदार्थ जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के जो होता है गति को प्रभावित करता है। सही है। ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, सही है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, ये व्याख्या कर रहा है। ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, सी मार देंगे। ए आर दोनों सही, आर जो होता है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मिलता है। पौधों को द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। सही है, रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, कोयले के दहन की प्रक्रिया ए भी जो है। पानी के जमकर बर्फ बनने की प्रक्रिया गलत है। ठीक है, पानी से बर्फ को पानी बनाया जा सकता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं वो सभी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन से जो होता फलों में टार्टेरिक अम्ल नहीं पाया जाता? ठीक है, टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता। जिसमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है उसका आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, आंवला में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल प्रकृति में पोटेशियम नामक एक एसिड के रूप में मौजूद होते हैं, जो अंगूर में पाए जाते हैं, इमली में पाए जाते हैं, कच्चे आम में पाए जाते हैं। ठीक है, एसिड के 4 रूप होते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो लियो मियो टार्टरिक एसिड और एक मिश्रित आइसोमर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आंवला में नहीं पाया जाता, पालक में भी नहीं पाया जाता, अंगूर और इमली में जो होता है ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो पहला और तीसरे में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। एसिटिक अम्ल पूछेगा तो सिरका में जिसमें पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक होते वहाँ पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू के कुल फल जैसे संतरा नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। अगर विटामिन सी इसमें होती है, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सिट्रस फल में भी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भौतिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है। सही है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन ना किए बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दही से मक्खन निकालना एक भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखेंगे, दही से मक्खन निकालना एक भौतिक परिवर्तन होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दही से दूध क्रीम जो होता है, दूध क्रीम अलग करना जो होता है, उत्पादन करना, पानी का बर्फ में बनना, चीनी का पानी में घुलना, मोम का गलना, दूध क्रीम अलग करना। ठीक है, ये क्रियाएं जो होती हैं भौतिक परिवर्तन कराती है। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेब जो का खाने वाला भाग पुष्पासन होता है। सही है, पुष्पासन खाया जाता है। नारियल का भूड़पोष खाया जाता है। सही है। काजू को जो होता है फलभितियाँ खाई जाती, गलत है। काजू के बीज पत्र खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बीज पत्र खाया जाता है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं। सिंघाड़ा का बीज पत्र खाया जाता है। सही है। ठीक है, ऑप्शन सी निकाल दीजिए, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये तो आप पीसीएस में कई बार पढ़ चुके हैं, कोई है ऐसा नहीं। बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीला तोथा जो होता है कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। आप देखेंगे 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव गुर्दों में पाई जाने वाली पथरी, देख रहे हैं, पथरी किस अम्ल में एकत्रित के कारण होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कौन से अम्ल के उपस्थित होने के कारण होती है? एक्जेलिक अम्ल। नोट करेंगे, एक्जेलिक अम्ल। एक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पालक में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? पालक में। नोट करेंगे, कैल्शियम एक्जेलेट में के एकत्र होने के कारण मानव गुर्दों में जो होता है पथरी की बीमारी पैदा होती है, ठीक है, कैल्शियम एक्जेलेट के कारण। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है और उसका उपयोग होता है। मीथेन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मोटर टायर बनाने में किया जाता है, ठीक है। एथिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, ठीक है। फॉर्मामिंट का प्रयोग जो करता है गले की दवा के रूप में किया जाता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है श्रृंगार सामग्री बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें? कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, 2 1 4 3। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आगे देखेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो था फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो था रसायन है? कौन सा रसायन है? तो फोटोग्राफी में हमने बताया था सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व होता है, हाइपो एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व होता है सोडियम थायोसल्फेट। नोट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। इसका प्रयोग फोटोग्राफर एवं एंटीक्लोर के रूप में होता है, ठीक है। चलें, ऑप्शन बी मारिएगा। आगे चलें, अक्रिय गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो अक्रिय गैस हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करिएगा। आवर्त श्रेणी में शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। पहला सही है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व जो होता है रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। देखिए, वे गैसें जो साधारण रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, सदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, ये सारी चीज़ें अक्रिय गैस जो होता है सम्मिलित होते हैं। रेडान गैस जो होता है प्राकृतिक रूप में तब बनती है जब रेडियोधर्मी धातु चट्टानों, मिट्टी और भूजल में टूट जाती है, ठीक है। तो ये वायुमंडल में वाष्पित होकर खराब हो जाती है, इसलिए ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। रेडान वायुमंडल में पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस गलत है, ठीक है। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी केवल मारिए, ऑप्शन नंबर सी मारिए। आगे चलेंगे, कथन और कारण देखेंगे। चलिए, कहाँ गया? ये है क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का जली घोल अम्लीय होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर सल्फेट का जली घोल जो होता है अम्लीय होता है, सही है। जल में हाइड्रोनियम आयनों के लिए जो बनने से जली घोल में जो होता है H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, दूसरा भी सही है, ठीक है। दूसरा ये इसकी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ये व्याख्या कर रहा है, ठीक है, कॉपर से। तो जब व्याख्या कर रहा है तो दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी मारेंगे आप, ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, जब भी कहाँ गया, जब भी व्याख्या करें क्वेश्चन तो आप सही जो होता क्योंकि शब्द से जोड़ करके देख सकते हैं व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। साबुन कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होते हैं, सही है। साधारण साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, उच्च अम्लों में पोमेटिक अम्ल या एस्पेरिक अम्ल या ओलाइक अम्ल उल्लेखनीय है, ठीक है। साबुन कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, ये उपयुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि कह रहा उपयुक्त होते हैं, ये नहीं होते क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, ठीक है। इसका संयोग करके सफ़ेद और चिकना अवक्षेप बनाते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन होते हैं, आर सही है। ये गलत है, आर सही है। चलेंगे, क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा जो होता कथन जो होता सत्य है? तो अच्छा, ये आर एक सही है।
तो यहाँ पर जो होता है वसा अम्लों में पॉमेटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो होता है उल्लेखनीय पाए इसमें पाए जाते हैं। तो साबुन जो होता है कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर साबुन कठोर जल के कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होते हैं, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैल्शियम के आयन होते हैं, क्योंकि इसमें आयन होते हैं साबुन के कठोर जल में। आर सही है, पहला गलत है। तो चलेंगे ए मारिए, ऑप्शन ए में होगा, ठीक है। लगता है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया। चलिए देखते हैं, कमेंट में इसको आंसर बताइएगा तेरे वाला। रासायनिक प्रक्रिया में ओजोन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन गैस जो होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, सही है। अब ओजोन गैस पता है ना, वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर जो था ओजोन गैस बनती है, ठीक है। ओजोन परत में सर्वप्रमुख सुराग दक्षिणी गोलार्ध में के ऊपर हुआ था, ये गलत है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर नहीं हुआ था ओजोन गैस के, ये जो होता गलत होते हैं। देखेंगे जो ओजोन परत का सर्वप्रमुख जो होता है उत्तरी गोलार्ध में हुआ था, दक्षिणी नहीं, कहाँ पर हुआ था, उत्तरी गोलार्ध में। नोट करेंगे उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन सी सही है, दूसरा गलत है। आगे चलेंगे। अब अगर किसी को सी आदत मानने को हो गई होगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक रंगहीन गंधहीन वायु में भारी होती है, सही है। इसको ठंडा करने पर काले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती, गलत है। ये गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलाने में सहायक होती, सही है। इसके प्रति अर्धचुंबकीय होती है, ये भी सही है। दूसरा गलत है, पहला सही है। 1 2 1 3 4 मारिए। 1 3 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मारिए। चलेंगे आगे, चलें। व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बस आंसर बता दे रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से किसी झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। कई बार हमने इसको बता दिया है। आयरन पायराइड्स को जो होता है झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, आयरन पायराइड्स को, ठीक है। आगे चलें। ये आरिक क्लोराइड क्या होती है, इसका उपयोग सर्प विरोधी सुई में जो था बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका आरिक रोल्ड गोल्ड क्या होता है, ये इसमें सोना के कृत्रिम रूप भी कहा जाता है। 90% कापर होता है, 10% एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, इसे रोल्ड गोल्ड सोना कहा जाता है। क्यूप्रिक सल्फेट क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फेट ये नीला पोथा या नीला कसीम के नाम से भी जाना जाता है। तांबा का सबसे प्रमुख यौगिक है, ठीक है। ये नीले रंग के रवेदार ठोस पदार्थ है जो जल में काफ़ी विलेय होता है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो था प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो होती कौन सी धातु जो था द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखेंगे आप, देखिए ये पारा द्रव अवस्था में जाता है। सोना चांदी तांबा तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा जो होता है द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। पारा प्रकृति में जो होता है विस्तृत रूप से नहीं पाया जाता है, ये थोड़ी मात्रा के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य आयस्क जो था सिनेबार है। कौन है, सिनेबार है, जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और इटली में पाया जाता है, ठीक है। इटली में जो होता पाया जाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चलिए, शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है, गलत है। ये तांबे की कमी से बढ़ने से विल्सन रोग हो सकता है। अच्छा, शरीर में जो होता है तांबे की कमी से विल्सन रोग नहीं होता, बल्कि बढ़ने से जो होता है विल्सन रोग होता है, कमी से नहीं। अगर बढ़ेगा तब विल्सन रोग होगा, ठीक है। इस रोग में मानव मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही। विल्सन से जो होता सही। ऑप्शन नंबर देखेंगे, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कौन सा इसमें संबंधित नहीं, कह रहा है अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। कार्बोनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, चौथा नहीं है, ठीक है। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो होती हैं घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिसे हम जल अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अम्ल वर्षा जो होती है भवनों, इमारतों, पौधों, जंतुओं, क्षति सभी को पहुंचाने कार्य करती है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता।
तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 4 निकाल देंगे, ऑक्जेलिकम नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 देखेंगे। कहता है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चलिए, अत्यधिक अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि होती है, गलत है। अम्लीय मृदा में पौधों की वृद्धि नहीं होती। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, सही है, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, क्षारक मृदा को, किसको, क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ऑप्शन दूसरा जो होता है सही है। यहाँ देखिए ऑप्शन डी मार दीजिए, ऑप्शन डी में दूसरा दिखाई दे रहा है। आगे चलें, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखेंगे, अभिकथन और कारण का देखेंगे, अभिकथन और कारण देखेंगे। चलिए, लिटमस समान रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है, सही है। लिटमस समान रूप से जो होता है उपयोग किया जाने एक प्राकृतिक सूचक है। इसे हम लाइकेन से जो होता है निष्कृत किया जाता है। कहाँ से, लाइकेनों से निष्कृत किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग माव अर्थात नील सोड होता है, ठीक है। जब इसे विलयन में, अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, और क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है, ये गलत है। अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है, उल्टा लिख दिया, आर गलत, ठीक है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल होता है, ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, अम्लीय विलयन में लाल होता है, क्षारीय विलयन में नीला होता है, तो आर असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सत्य है, आर असत्य है, ऑप्शन नंबर जो होता 22 लगाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है, सही है। इसे कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, सही है। स्टेनलेस स्टील में क्यों जंग नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कार्बन, क्योंकि से जुड़ रहा है ना, क्योंकि कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। ये भी सही, ये भी सही है। हर एक ही सही जो होता है व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारी है, सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी देखेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्री जहाज़ों पर संकेत इत्यादि के लिए होम्स सिग्नल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। होम सिग्नल बनाने में किसका, अर्थात कैल्शियम फास्फाइड का। नोट करेंगे, अंधेरे के चमकने के कारण फास्फोरस नाम का जो होता है दिया गया है, क्या नाम दिया गया, फास्फोरस नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें फास्फोरस नाम दिया गया है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ स्मोक स्क्रीन जो होता है, जैसे आप जहाज़ों में, समुद्री जहाज़ के लिए या जो होता है समुद्री जहाज़ के संकेत इत्यादि के लिए जो होम सिग्नल बनाने में कैल्शियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। और सेफ्टी माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस वायु में स्वतः जल उठता है। स्मोक स्क्रीन बनाने हेतु जो होता फास्फीन का उपयोग किया जाता है। तो सबका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गोताखोरों द्वारा जो था सांस लेने के लिए कौन से गैस युग में प्रयोग किया जाता है। गोताखोरों के जो था कौन सा गैस, तो कौन सा, हीलियम और ऑक्सीजन। नोट करेंगे, सी, हीलियम और ऑक्सीजन का जो होता प्रयोग किया जाता, हीलियम और ऑक्सीजन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूहे के विष में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। चूहे के विष में जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग जो होता किया जाता है। हमने इसको बताया है, आपको कितनी दफ़े बताया, ठीक है। रोडेंटिसाइड, हमने क्या होता है, रोडेंटिसाइड। नोट करेंगे, रोडेंटिसाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड एक कीटनाशक होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आने पर घातक फास्फीन गैस छोड़ता है। रोडेंटिसाइड भी एक कीटनाशक है जो कृंतकों को मारता है। ये न केवल चूहों को मारता बल्कि गिलहरी को आदि को भी मृत्यु कर देता है। गिलहरी वाला आती है सब, उनको भी मार देता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होता है। आगे देखेंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है 131 का प्रयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है। आपको पता है रेडियो एक्टिव में, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। थायराइड में किया जा सकता है, कैंसर में किया जाता है, सांस की बीमारी में नहीं किया जाता है।
थायराइड और कैंसर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे थायराइड और कैंसर में, नोट कर लेंगे, थायराइड और कैंसर में जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो था हम आमाशय, यकृत कार्य, गुर्दे का रक्त प्रवाह, मूत्र पथ अवरोध को निदान के लिए भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यही करते हैं, गुर्दे का रक्त प्रवाह के लिए करते हैं, मूत्र पथ पर अवरोध अगर उत्पन्न होता है उसका निदान के लिए करते हैं, यकृत के कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत जगह इसका उपयोग हम कर सकते हैं। आगे चलेंगे, आयोडीन का। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में आप सुनेंगे जिंक पाउडर का उपयोग हम टायर बनाने के उत्प्रेरक के रूप में करते हैं इसका। ठीक है, जिंक पाउडर का उपयोग हम माचिस, संचायक, बैटरी, रासायनिक धुआं के बनाने में किया जाता है। यहाँ निकिल दिया है, निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग हम वनस्पति तेलों में, कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, प्लेटिनियम चूर्ण का उपयोग हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन है, कारण है, देख लेंगे अभिकथन और कारण। चलिए अभिकथन देखेंगे। एंजाइम उच्च कार्बनिक पदार्थों की एक सरलतम पदार्थों से अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। सही है, एंजाइम जो होता है उच्च कार्बनिक पदार्थ के सरलतम पदार्थों में जो होता है अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, ये सही है। ठीक है, एरेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन ये एरेप्सिन एंजाइम की बात कर रहा है, ये एंजाइम की बात कर रहे थे, इसलिए व्याख्या इसका नहीं करेंगे, दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों सही है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, क्या मारेंगे? ऑप्शन बी मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, बोरोन के यौगिकों का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया जाता है। सही है, बोरोन के यौगिकों का उपयोग हम बोरिक एसिड दवा नामक दवा बनाने में किया जाता है। सही है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन डी मारिए, दोनों सही के लिए ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का सवाल है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव की अवस्था में बदले, ठीक है, द्रव अवस्था में बदले गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं और फिर ठंडा किए जाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। सही है, इस प्रक्रिया में ठोस कपूर से कपूर वाष्प में परिणत होते हैं, दूसरा भी सही है। ठीक है, एक और दोनों सही है, ऑप्शन जो होता है खोज लीजिए, ऑप्शन डी मार दीजिए, दोनों सही है, ऑप्शन डी लगाइए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इनमें से कौन सा अपर रूप नहीं है? उत्तर का चयन करिए। कास्ट चारकोल अपर रूप है, बोरान चारकोल ये भी अपर रूप है, रक्त चारकोल ये भी अपर रूप है, ग्रेफाइट ये भी अपर, सभी के सभी अपर रूप हैं। तो इसमें अपर रूप नहीं है, ऐसा नहीं, सभी अपर रूप हैं। इनमें से विकल्प मार दीजिएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में सब कोई नहीं, क्योंकि सभी अपर रूप हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग हम विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं? विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है कार्बनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल एक कार्बनिक जो अकार्बनिक यौगिक है, इसी के एक जो होता है अकार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र जो होता है HNO3 है। ये अत्यधिक संरक्षित खनिज अम्ल होता है, ये रंगीन होता है, लेकिन समय के साथ जो होता है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड अपघटन के कारण पीले रंग को हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम विस्फोटक पदार्थों में, औषधि के निर्माण में, उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में इत्यादि की जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। नोट करेंगे ऑप्शन सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेनिन आदि सभी हाइड्रोजन जो था रंगहीन होते हैं। सही है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सम्मिलित रूप से कहा जाता है हाइड्रोजन। एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण का उत्पादक। ठीक है, लवण का उत्पादक होता है। ये सभी हाइड्रोजन समूह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं, गलत है।
ये जिस प्रकार का ये गलत है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है ये ऑप्शन आर गलत है। देखेंगे ये सत्य है, आर गलत है, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 34 देखिए 34 क्वेश्चन नंबर। चलिए देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है उसी का उत्तर देना है। चलेंगे आप सही सुमेलित में देखेंगे, सोडियम लैंप में जो होता है पीली रोशनी होती है, ये सही है। मरकरी लैंप में जो होता है श्वेत नीलाभ रोशनी होती है, ये भी सही है, मरकरी श्वेत नीलाभ रोशनी। और प्रदीप्त लैंप में नीली रोशनी होती, गलत है। प्रदीप लैंप में जो होता है एक मिश्रित रोशनी निकलती है, लगभग सूर्य के किरण के समान होती है, ठीक है, किसके, सूर्य के किरण के समान दिखाई देती है, ठीक है, ये होती है ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। चले ऑप्शन बी मारिए, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट को जो होता है अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिप्सम के नाम से जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे जो था प्लास्टर। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं। ये एक सफ़ेद चूर्ण होता है, इसका उपयोग हम शल्य क्रिया में भी करते हैं, ठीक है, परिहास के रूप में किया जाता है। डॉक्टर, इसका अगर फार्मूला लिखना चाहते तो लिख सकते हैं CaSO4 इंटू जो होता है 20 हाफ H2O होता है 2H2O, ठीक है, ठीक, वैसे इसका हाफ H2O होता है, ठीक है, हाफ H2O होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखें, कह रहा है इसमें से कितने युग्म सुमेलित हैं, कितने युग्म सुमेलित हैं। चलेंगे, बीमारी दिया है प्रभावित अंग, एड्स संपूर्ण शरीर को, ठीक है, ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। पोलियो जो होता है तंत्रिका तंत्र को, सही है। रेबीज जो होता है देखेंगे, इसमें रेबीज दिया, रेबीज श्लेष्मा झिल्ली की नहीं, तंत्रिका तंत्र को होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है श्वसन तंत्र को होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को होता है, ठीक है, तो ये गलत होगा। ये एड्स जो होता है प्रतिरक्षा तंत्रों का होता है, ठीक है, तो केवल बी और डी सही है और सब गलत है, तो ऑप्शन बी 2 मारिए कि 2 ही आपका मेल सही होता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे, फ्रियोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। फ्रियोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो होता है सही है। यह रोगजनक कण होते हैं, यह रोगजनक कण होते हैं, सही है। इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, सही है, ठीक है, फ्रियोन में जो होता है ये रोगजनक कण होते हैं और इसमें केवल जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन ए मारेंगे। चलिए ऑप्शन ए को लगाइए, ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं रासायनिक विसरण के कारण उत्पन्न होती है, विसरण के कारण उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं विसरण के कारण उत्पन्न होती हैं, सही उत्तर निकालना। हवा का चलना, ये तो होता है। अगरबत्ती के महक पूरे कमरे में फैलना, ये भी तो विसरण के कारण प्रक्रिया है। शक्कर का पानी में घुलना, ये भी विसरण है। वाष्पोत्सर्जन, ये भी विसरण, सभी हैं, ठीक है, सभी जो होते हैं प्रक्रिया विसरण के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे चलेंगे, ये तो कई बार क्वेश्चन जो होता है इसमें बताया गया है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है इसमें कि आपको लगाने में दिक्कत होगा, ठीक है। गाजर में लाल रंग किस कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है, बीटा कैरोटीन में मिला हुआ है। प्याज का पीला रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी मिला है। हल्दी में पीला रंग जो होता है कुकुरमुरिन के कारण होता है, ये भी सही है। कुरकुमिन, सही है, कुरकुमिन के कारण होता है, सही है। तो मिर्च का जो होता है लाल रंग जो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेथिन, सभी जो होता है आपस में मिले हुए बेचारे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षार
किस रूप में किसे जो था प्यूरिन कहा जाता है। डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षार में से किसे प्यूरिन कहा जाता है। एडेनिन और गुआनिन को कहा जाता है। सही है, एडेनिन और गुआनिन को कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए एडेनिन गुआनिन। डीएनए एक द्विकुलीय संरचना होती है जिसे 3 मूलभूत जो था घटकों से मिलकर बनती है। नाइट्रोजन छाल, पेटोज शर्करा और फास्फोरस समूह। ठीक है, फास्फोरस। नाइट्रोजन छाल 4 प्रकार के होते हैं, एडानिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, थायमिन और साइटोसिन 4 प्रकार के होते हैं। एडानिन गुआनिन को हम प्यूरिन कहते हैं। ठीक है, और थायमिन साइटोसिन को जो था पिरिमिडीन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पिरिमिडीन कहते हैं। पिरिमिडीन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पिरिमिडीन कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको पूछता है तो पिरिमिडीन मानेंगे, यहाँ ऑप्शन ए मारिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे। हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेसवॉक को किस मिशन के तहत पूरा किया गया था। किस मिशन के तहत जो था पूरा किया गया था, तो हमने आपको बताया, अर्थात पोलारिस डान मिशन। नोट करिए ऑप्शन डी, पोलारिस डान मिशन के द्वारा। ठीक है, 10 सितंबर 2024 को, 10 सितंबर 2024 नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिशन को स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लाया गया था। नोट करेंगे, ये भी फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, अगर नाम पूछेगा तो फिर कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हमसे बताइएगा। निम्नलिखित में से जो हाल ही में विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड डिजाइन इंजन युक्त रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश ने किया है। 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया, तो बता दें भारत। किसने किया, भारत। 30 मई 2024 को 3D प्रिंटेड युक्त किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हैम्बर्ग में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर को जो होता टॉप 500 में सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 110वां स्थान जो होता प्राप्त हुआ। 500 की सूची में भारत के कौन सा सुपर कंप्यूटर को जो होता है 110वां स्थान जो होता प्राप्त हुआ, तो बता दें एरावत। नोट करेंगे एरावत। ठीक है, कौन सा, एरावत। नोट करिए, एरावत को प्राप्त हुआ है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज या मैसाचुसेट्स अमेरिका में स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। कौन सा सर्वाधिक उपग्रह वाला जो होता ग्रह है, तो इसमें देखेंगे कौन सा उपग्रह, शनि को बताया गया है। नोट करेंगे शनि उपग्रहों की संख्या पूर्ण रूप से 83 से बढ़कर के 146 हो गई है। पहले 83 से अब जो होता है 146 तक पहुँच गई है। शनि बृहस्पति में जो होता है 95 उपग्रह को छोड़कर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, इसके बाद बृहस्पति का आता है। ठीक है, बृहस्पति में आया है इसके बाद। ठीक है, इस समय शनि को मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 जो होता है पारित किया है, जिसके तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो कितने वर्ष के, इसको आजीवन कारावास। नोट करेंगे, आजीवन कारावास। ठीक है, 20 वर्ष तक कारावास अथवा आजीवन कारावास की बात करेंगे, तो अगर 20 वर्ष देता तो देंगे तो 20 वर्ष, और नहीं तो फिर क्या, आजीवन कारावास। तो यहाँ पर आजीवन कारावास की मारिएगा। ठीक है, 20 वर्ष या जीवन कारावास दोनों है, लेकिन आप आजीवन कारावास मारिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। हद्दम अधिकतम सजा ही मारी जाती है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर की जो होता स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे इसमें नहीं शामिल है, यमुना एक्सप्रेसवे नहीं शामिल है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस है, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से, ठीक है ये है। लेकिन ये यमुना एक्सप्रेस वे नहीं शामिल है, नोट करेंगे। 30 जिलों में जो था 33 एक्सप्रेस के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बनाया गया है, ठीक है। इसमें जो था 5 प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं, किनारे बनाया गया बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर लिंक को पूर्वांचल में शामिल किया गया है, ठीक है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी। फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में इंडस्ट्रियल एरिया को जो होता है रूप में बदला जाएगा। तो यहाँ पर केवल ए निकाल दीजिए, ये नहीं शामिल किया गया। आगे देखेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे नहीं है। आगे चलेंगे। सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में सैनिक जो होता है स्कूल का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर में। ये आपको क्वेश्चन बहुत बार बता दिया गया है, ठीक है, इसको छोड़िए, पीसीएस में ही बताते चले आए हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? राजेश वर्मा को, ठीक है, राजेश वर्मा, नोट करेंगे राजेश वर्मा को। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? तो उत्तर प्रदेश तो भैया गुजरबे करेगी, पश्चिम बंगाल गुजरेगी, बिहार भी जाएगी, उड़ीसा नहीं जाएगी। ऑप्शन डी मारिए, उड़ीसा से नहीं होकर गुजरेगी, उड़ीसा नहीं जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया नीति 2024 को कब मंजूरी प्रदान की गई? कब मंजूरी जो होता प्रदान की? तो बता दें अगस्त 2024 में, नोट करेंगे अगस्त 2024 में। 8 लाख तक आय अर्जित कर सकते। देखिए इसमें क्या है, आप पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया में एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, ट्यूब से प्लेटफार्मों को विनियमित करना है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं पहलों को साझा करके प्रति माह 8 लाख रुपए तक अर्जित कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बता दें तो लिस्टिंग के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से भी इसमें आप सरकारी योजनाओं को जो होता दिखाइए, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीता, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अर्थसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है एक कथन सही नहीं है? इसमें 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें 2 संतत कोशिकाओं का गलत है। अर्थसूत्री में 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता ही नहीं, पहला ही गलत है। इसमें निर्मित कोशिकाएं अगुणित प्रकृति की होती हैं, सही है। ये केवल प्रजनन कोशिकाओं में संपन्न होता है, ये भी सही है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। ऑप्शन ए निकाल दीजिए, ऑप्शन ए जो होता है निकाल दीजिए, ठीक है। अर्थसूत्री विभाजन, सबसूत्री विभाजन आप पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़िएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? श्वेत रुधिर अर्थात WBC की बात करता है। इसका निर्माण स्टेम सेल में होता है, सही है। ये गोलाकार होते नहीं। देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं आवरणी कणिकाएं भी कहते हैं इसे, ठीक है। हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं, तो गोलाकार नहीं, ऑप्शन बी निकालेंगे। ये निश्चित आकार नहीं होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इनका जीवन काल जो होता है 10 से 13 दिन तक होता है। इनका निर्माण अस्थमज्जा में होता है, ठीक है, अस्थमज्जा में होता है। ये रक्त की थक्का बनाने में सहायता करती है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो होता है सभी है, बी निकाल दीजिए आंसर। इनका निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, पौधों की छाल और पानी के लिए अभेद होता है। पौधे की छाल जो था पानी के लिए अभेद होता है, सही है। इसमें जो था सुवेरीन नामक एक रसायन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सुवेरीन नामक रसायन पाया जाता है। व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए मारिए, सही है, व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि सुवेरीन नामक पाया जाता है छाल। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पौधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, सही। पौधे नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, पहला सही है। नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधे में फूल जल्दी से निकलते हैं, गलत है, ठीक है, ये गलत है।
पौधे वायुमंडल से प्राप्त किए तत्व प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसकी कमी से जो था पौधों में वृद्धि रुक जाती है। इसकी अधिकता होने पर पौधे में फूल विलंब से उगते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के। तो ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत बात कह रहा है, गलत बात बता दिया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। चलेंगे थाइमिन जो होता है B1 की बीमारी के कारण होता है, B1। अब B1 किस में होता है, बेरी रोग नाम से, ठीक है। राइबोफ्लेविन B2 की कमी के कारण होता है राइबोफ्लेविन, और B2 की कमी से क्या होता है, किलोसिस रोग होता है। विटामिन नियासिन में B3 की कमी के कारण होता है, B3 की कमी के कारण होता है, और इसके रोग से जो होता है पिलाग्रा रोग होता है, सही हो जाता है। टोकोफेराल विटामिन E की कमी से होता है, ये तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। इस समय मिला हुआ है, ठीक है, समय मिला हुआ है। ये रासायनिक B1 B2 B3, ठीक है, और E, चलिए सभी मिला हुआ, तो मिलाने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सल्फर जो होता है कैरोटीन के संश्लेषण है, सही है। कैल्शियम रुधिर अशकंदन है, सही है। कोबाल्ट WBC का निर्माण करता है, गलत है, ठीक है। कोबाल्ट जो होता है WBC का निर्माण करता है, ये आपका गलत हो। देखिए कोबाल्ट B12 का महत्वपूर्ण घटक है, लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण करता है, किसका, लाल RBC का निर्माण करता है, RBC का निर्माण करता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही मार दीजिए। तांबा मेलानिन का निर्माण करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 57। लार में उपस्थित एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म पर विचार कीजिए। लार में, ठीक है, लार में क्या होता है, म्यूसिन जो होता है भोजन को चिकना बनाता है, म्यूसिन भोजन को चिकना बनाना, सही है, ये तो सही है। टाइलिन भोजन जीवाणुओं को मारता है, गलत है, ठीक है, टाइलिन जीवाणुओं को नहीं मारता, ठीक है। टाइलिन जो होता है ये भोजन में उपस्थित मांड को मल्टोज शर्करा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है, ये गलत है। लाइसोजाइम जो होता है ये मल्टोज में बदलता है, देखिए ये उल्टा कर दिया, ये टाइलिन का होना चाहिए, ठीक है, ये टाइलिन का कार्य होता है, ठीक है। देखिए कोई भी सब गलत है, ऑप्शन ए केवल मारिए, ऑप्शन ए मारिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक एंजाइम अमाशय में नहीं निकलता है। जो देखिए एक एंजाइम जो होता है एंजाइम अमाशय से नहीं निकलता, कौन सा नहीं निकलता है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन भी निकलता है, लाइपेज में लैक्टोज नहीं निकलता, ठीक है, लैक्टोज क्षुदांत्र से निकलता है, नोट कर लीजिए, क्षुदांत्र से निकलता है, लैक्टोज क्षुदांत्र से निकलता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, लैक्टोज क्षुदांत्र से निकलता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। चलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के संदर्भ में जो होता है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलेंगे विचार करते हैं। इसमें प्रभावित व्यक्ति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, गलत है, मात्रा बढ़ती नहीं भैया, कम हो जाती है, बढ़ नहीं जाती बल्कि कम हो जाती है, ठीक है। इसमें प्रभावित व्यक्ति की जनन क्षमता कम होने लगती है, दूसरा सही है। प्रभावित व्यक्ति की जनन क्षमता जो होता है कम होने लगती है, ऑप्शन दूसरा मारिए, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। इसमें जो होता है आप पता है ना, व्यक्ति को थकावट महसूस होता है, ऐंठन मालूम होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में, ठीक है, ये उपचयन अपचयन क्रिया होता है, सही है। प्रकाश की तीव्रता निम्न होने पर घटती है, गलत है। यह क्रिया लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक होती है, सही है। 37 डिग्री से कम तापमान के लिए उच्च अनुकूल होता है, सही है। ऑप्शन बी निकाल दीजिए, बी केवल गलत है, ऑप्शन बी जो होता है गलत हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 61। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी, सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, और 1962 में परमाणु ऊर्जा संरचना की स्थापना जो था की गई थी, ठीक है, ये सही है। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, पहला सही है। तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का संचालन तृतीय पंचवर्षीय योजना में, गलत है, ठीक है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, चौथी, तृतीय नहीं थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी,
ठीक है, जब स्थापना ये की गई थी तब तो चौथी में की गई थी, चौथी में हो जाएगी ना। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अब ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा। आगे चलेंगे, दोनों वाला कथन मानना आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर मुस्कुराना पड़ेगा, पढ़ करके जाना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम संचार संचार का सबसे सुरक्षित तरीका है। क्वांटम संचार संचार का सबसे सुरक्षित तरीका, सही है। क्वांटम संचार के लिए प्रोटॉन कोडों का प्रयोग किया जाता है, गलत होगा। दूसरा जो गलत होगा, प्रोटॉन नहीं बल्कि जो होता है फोटान, जो कि क्वांटम कण होता है। फोटान, प्रोटॉन नहीं फोटान, नोट करेंगे फोटान, ठीक है, फोटान कणों का उपयोग। दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। चलिए, परमाणु ऊर्जा केंद्र और राज्य, काकरापारा जो होता है कहाँ पर पड़ता है? काकरापारा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कलपक्कम, कलपक्कम जो होता है तमिलनाडु में पड़ता है। नरौरा जो होता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोटा जो होता है राजस्थान में पड़ता है। तो 3 1 4 2 ऑप्शन विकल्प खोजिए, 3 1 4 2। अरे यहाँ पर देखिए दिख रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है, 3 1 4 2। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्नलिखित में से सोवियत इंटर कॉस्मोस, नोट करेंगे, सोवियत इंटर कॉस्मोस का 7 वर्ष 1984 में जाने वाला जो था पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? नाम सुने होंगे, राकेश शर्मा, नोट कर लीजिए, राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा। सुयोज T-20 उड़ान से भरे थे 3 अप्रैल को। कौन सा जहाज था? नाम नोट करेंगे जहाज का, सुयोज T-11। इसी जहाज से जो था, इसी उड़ान से जो था भरे थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। राकेश शर्मा, बिग कमांडर राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहला जो होता मॉड्यूल, पहले मॉड्यूल जो होता का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? पहले मॉड्यूल का प्रक्षेपण जो होता कब किया जाएगा? तो बता दें वर्ष 2028 में, करंट में हमने आपको बता दिया वर्ष 2028 में किया जाएगा। फिर इसके बाद जो होता वर्ष 2035 में जो होता एक प्रचलित अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है, एक प्रचलित लक्ष्य 2035 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। यहाँ 2028 तक किया जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। चंद्रयान 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा, सही है, प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा, सही है। इस मिशन के तहत 2030 तक नहीं, इसे तक चंद्रमा पर मानव 2030 नहीं 2040 तक जो था मानव को उतारने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। 2040 तक हम मानव उतारने का लक्ष्य रखे हैं, ठीक है, इतना जल्दी नहीं उतार पाएंगे हम लोग। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। जून 2024 में इस यान का सफल परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया, सही है। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आने में सक्षम है, सही है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट को मरम्मत करने में किया जा सकता है, ये भी सही है। सभी से तीनों जो होता सही है। आगे देखेंगे, तीनों जो होता सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर कहीं दिया 3, अर्थात 1 2 3 यहाँ पर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनमें कीटनाशक की आवश्यकता अत्यधिक होती है, गलत है। बीटी कपास, बीटी मक्का जैसे फसलें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न फसलों का उदाहरण है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला जो होता है गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। चलेंगे, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, सही है। इसके द्वारा उत्पन्न
सुरक्षित और अधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन संभव नहीं है, ये गलत है। आर गलत है, पहला सही है। ठीक है, आर गलत है, पहला सही। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो होता है ए मार दीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। जीन चिकित्सा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चलिए करिए। इस चिकित्सा के द्वारा बच्चों को भ्रूण में उपस्थित जीन दोषों को सुधार किया जा सकता है। जीन चिकित्सा में, ठीक है, किसी चीज़ को बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, ये सही है। आगे देखेंगे। इस चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग जून 2024 में एक 4 वर्षीय लड़की एडेनोसिन की कमी को दूर करने के लिए किया गया, तो ये गलत है। ठीक है, इस चिकित्सा का पहला प्रयोग बता दें आपको, जून नहीं बल्कि 1990 में किया गया था। 1990 में किया गया था, नोट करेंगे, 1990 में किया गया था। पहला गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए मारिए, यहाँ पर ऑप्शन ए दिखाई दे रहा। ठीक है, ऑप्शन ए मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए, अग्नि सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, सही है। ठीक है, अग्नि जो होता 4 जो होता सतह से वायु में मार करने वाला जो होता प्रक्षेपास्त्र है, सही है। पृथ्वी सतह से सतह, देखिए पृथ्वी जो होता है ये सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली छोटी सी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक्स मिसाइल है, इसे है जिसे भारत रक्षा अनुसंधान के द्वारा जो होता बनाया गया है। तो इसमें कह रहा है कौन सा, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो अग्नि 4 जो होता है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो 4000 में, ये स्वदेश निर्मित है। ये सतह से जो होता है वायु में मार करने वाली नहीं, सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों में विभाजित करने वाली। ये कथन गलत लिखा है। देखिए त्रिशूल देख लेते हैं, ये सेनाओं के द्वारा बनाया गया सतह से वायु में, ये सब सही है, लेकिन ये गलत कर थोड़ा से ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ये लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन गलत लिखा गया है। देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए पृथ्वी भी सुमेलित है, त्रिशूल भी है, पिनाका भी है। अग्नि जो 4 है वो सतह से सतह में मार करने वाली जो होती मिसाइल है, सतह से वायु पे नहीं। ठीक है, तो ये गलत लिख रहा है। तो सभी गलत, सभी जो होता सही है, लेकिन जो होता ये गलत लिखा है, इसलिए यहाँ पर लिखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन संशोधन कर लीजिए, थोड़ा सा गलत इसमें क्वेश्चन छप गया है, नहीं भुला गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली जो होता है ESMI स्कैनर आईसेल्ट का विकास किस देश के द्वारा किया गया था? किस देश के द्वारा किया गया था बता दें, फ्रांस। नोट करेंगे, फ्रांस के द्वारा। ठीक है, इस मशीन का प्रारंभिक परीक्षण 2021 में एक कद्दू पर किया गया था। किस पे किया गया था? एक कद्दू पर किया गया था। ठीक है, परीक्षण इस पर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नोट करेंगे, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलेंगे, विचार करते हैं। यह भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। यह भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट की क्षमता दावित, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, वर्तमान में जो होता है ये भारत का जो होता है पहला है, तो सही है, ये भारत का पहला स्वदेशी नहीं है। ठीक है, आपको हमने पहले ही बता दिया था। गुजरात काकरापारा ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 है, अपनी संपूर्ण क्षमता परिचालन प्रारंभ जो होता है ये 700 मेगा वोल्ट जो होता क्षमता का दावित भारत है, लेकिन ये भारत का पहला नहीं बल्कि दूसरा है। नोट करेंगे, का है? दूसरा है। नोट करेंगे, दूसरा। ठीक है, नोट करिए, दूसरा है, तो ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो होता है किसका आप प्रयोग करते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या डिप्लोकोकस या प्लाज्मिड, किसका प्रयोग करते हैं? प्लाज्मिड का। ऑप्शन ए मारिए, सी मारिए, प्लाज्मिड का। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथोड कीड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कैथोड कीड़े, चलेंगे, कैथोड कीड़ों के संदर्भ में विचार करते हैं। इन कीड़ों में जो होता है विद्युत ऊर्जा होती है, गलत। ठीक है, ये कीड़े जो होती हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, सही है।
ये कीड़े धातु की प्लेट को भेज सकती हैं, ये भी सही है, कैथोड कीड़े भेज सकती हैं। ठीक है, ये दोनों जो होता है सही है, धातु के कीड़े को भेज सकती है। देखिए कैथोड कीड़ों के गुण क्या क्या है, नोट करिए, आप नोट करना चाहते हैं। कैथोड कीड़े सरेर रेखा में चलती हैं। ये कैथोड कीड़े जो होती हैं तल के लंबवत उत्सर्जित होती है तथा इनका दिशाएं देखेंगे तो इनोड की स्थिति पर निर्भर करता है। ये कीड़े प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, ये कीड़े ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, ये आंतरिक ऊर्जा होती है। ये कीड़े विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। कैथोड कीड़े ऋणावेशित होती हैं। ये कीड़े गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। कैथोड कीड़े फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। कैथोड कीड़े धातु के प्लेट को भेद कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके गुण हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके गुण हैं, तो आप केवल 2-3 मानिए, पहला गुण नहीं इसमें है। ठीक है, आगे चलेंगे। आइंस्टीन को जो था किसकी खोज के लिए जो था 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसकी खोज के लिए जो था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बता E = mc² दिया गया था। आइंस्टीन ने E = mc², अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन डी मारेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नहीं दिया गया था। नोट करिए ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत शेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश विद्युत शेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस शेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित, गलत है। ठीक है, प्रकाश विद्युत शेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ना कि विद्युत से प्रकाश में। पहला गलत है। इसका सर्वाधिक उपयोग सिनेमा घरों के ध्वनि में पुनर्उत्पादन एवं टेलीविजन में किया जाता है। दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन जो होता बी मारिए। थोड़ा यहाँ पर उल्टा लिख दिया नहीं तो ये भी सही हो जाता। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ट्यूबलाइट के लेप में चढ़ाए जाने वाले प्रदीप्त पदार्थ तथा उत्सर्जित पदार्थ के रंगों से संबंधित कितने युग्म सुमेलित हैं? कितने युग्म जो होता सुमेलित हैं? कैडमियम बोरेट गुलाबी प्रकाश है, सही है। जिंक सिलिकेट हरे रंग का प्रकाश होता है, पीला नहीं, हरा रंग का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है टंगस्टेट जो होता है, मैग्नीशियम टंगस्टेट हल्का नीला का प्रकाश होता है, हल्का नीला प्रकाश होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। जिंक बेरिलियम सिलिकेट हरे रंग का, देखिए जिंक बेरिलियम सल्फेट पीले रंग का प्रकाश होता है। किसका होता है? पीले रंग का प्रकाश होता है। केवल 2 सही हैं। ठीक है, ए और सी सही हैं और सब गलत हैं, तो 2 मारिए यहाँ पर। क्या मारेंगे? 2 मारिए आप। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खगोलवेत्ता और सिद्धांत दिया गया है। खगोलवेत्ता सिद्धांत, टॉलमी ने किसकी खोज की थी? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को। टॉलमी जो होता है भू केंद्रीय सिद्धांत को खोज किया था। किसका? भू केंद्रीय सिद्धांत को। ठीक है, कॉपरनिकस ने किसका खोज किया था? तो कॉपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को किया था। केपलर ने जो होता है ग्रह की गति के नियम के बारे में बताया था। जॉर्ज लेमेंटेयर ने जो था महाविस्फोट सिद्धांत बताया था। ठीक है, 4 1 2 3 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमने बहुत बार पढ़ा दिया। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण है। ठीक है, कालिक में पोता हुआ गोला चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। पानी से भरे बर्तन को तली में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठाई दिखाई दे, ये भी नहीं। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये हो जाए। देखिए, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा आपका जो होता गलत है। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन है, उठा हुआ भाग, ये सी वाला जो तीसरा है ये प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन नहीं, बल्कि किस कारण दिखाई देता है? उठा हुआ भाग अपवर्तन के कारण, सी तीसरा का अपवर्तन होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, होने वाले परावर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है सही है?
मृगमरीचिका का बनना अपवर्तन का कारण नहीं है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का कारण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का चटका दिखाई देना या चपटा दिखाई देना, अर्थात ये भी जो होता है पूर्ण अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक राशियां और इकाई। ताप का जो होता है केल्विन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ज्योत तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, 2 1 4 3, चलिए 2 1 4 3 मिलाइए, 2 1 4 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दिखाई देगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य के निष्कासित उच्च ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। सूर्य से निष्कासित जो होता है उच्च ताप का जो होता है मापन किसके द्वारा किया जाता है। इसके लिए क्या बनाया जाता है, पायरोमीटर। नोट करेंगे, पायरोमीटर, ऑप्शन सी में है, पायरोमीटर मारिए। ठीक है, पायरोमीटर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे। सदिश राशि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन राशियों में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशि में नहीं, परिणाम और दिशा दोनों होती। पहला गलत कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश राशियों के उदाहरण मिलते हैं। सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी मार दीजिए, ऑप्शन बी मारिए इसमें, 84 का बी, 84 का बी मारिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो था न्यूटन के जड़त्व के नियम से संबंधित नहीं है। न्यूटन के जड़त्व के नियम से संबंधित नहीं है। चलिए, रुकी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्रियों को पीछे को झुक जाना, ये न्यूटन का जड़त्व का नियम है। चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्रियों के आगे को झुक जाना न्यूटन का जड़त्व का नियम है। कराटे खिलाड़ी हाथ के प्रहार से ईंटों को पत्ती तोड़ना, ये न्यूटन का जड़त्व का नियम नहीं, सी वाला नहीं है। गोली मारने से कांच जो होता गोल छेद हो जाता, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़ा बिखर जाता, तो इसमें भी नहीं रखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें ए बी सी नहीं, डी नहीं रखेंगे, सी जो होता है इसमें निकाल देंगे। अगला सी को हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। इसमें कहता है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसको बाहर निकाल दीजिए। चलिए देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ऊर्जा का रूपांतरण दिया है। सौर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सही है। माइक्रोफोन जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, यांत्रिक नहीं बल्कि ध्वनि। ठीक है, आप बी वाला गलत हो जाएगा। बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में ऊर्जा में। ठीक है, सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये भी सही है। बी वाला आप निकाल लीजिए, बी जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। बी ऑप्शन बाहर निकालिए, बी ऑप्शन बाहर निकालेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जो होता है जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जो होता है जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं। पृष्ठ तनाव के द्वारा नहीं, कोशकत्व के द्वारा। ऑप्शन बी मारिए, केशकत्व के द्वारा, केशकत्व। ठीक है, केशनली द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशकत्व कहते हैं। पेड़ के पौधे की शाखाएं, तनों, पत्तियों का जल आवश्यक लवण जो होता है केशकत्व की क्रिया द्वारा पहुँचते हैं। ठीक है, पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेना, ये भी केशकत्व है। ठीक है, लालटेन या लैंप में बत्ती में केशकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ते, ये भी केशकत्व के कारण होता है। तो ऑप्शन बी को रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण में देख लेंगे। आप कथन देखेंगे। सर्दियों में जो होता लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है, गलत है। ठीक है, सुस्त नहीं हो जाती, तेज चलती हैं। सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाने से आवर्तकाल कम भी हो जाता है। ठीक है, सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी मारिए। चलिए आपको फिर मिलते हैं, 11 बजे क्लास आपका होगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में 89 चलेंगे। चाय जो होता है देर तक समय तक गर्म रखने पर
जो केतली की बाहरी सतह जो होती है चमकदार बनाई जाती है। चाय देर तक गर्म रखने के लिए जो होता है केतली की बाहरी सतह को जो होता है चमकदार बनाई जाती है। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। केतली का चमकदार सतह बाहर से ऊष्मा को अवशोषण करती है और भीतर की ऊष्मा बाहर जाने देती है। गलत है, ये भीतर की जो होता है ऊष्मा बाहर जाने देगी तो गर्म कहाँ से होगा। ठीक है, दूसरा आर गलत है। तो ये ऑप्शन जो होता है ये सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन मारिए, ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप। देखिए, इसके तहत जो होता है स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। सही है, जो होता है एक स्टार्टअप फंड की स्थापना इस पर की गई है। इसके अंतर्गत जो होता है 10 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। ये भी सही है। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा क्लास लगा है इसलिए जो था हम बहुत देरी में नहीं पढ़ाएंगे, बहुत स्पीड में चलेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के जो होता मुख्य भवन में वैदिक जो होता है 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, 3D संग्रहालय बनाने की जो होता मंजूरी दी है। कहाँ पर, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ऑप्शन ए मारिएगा इसमें। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। स्वच्छ नदियों पर जो था स्मार्ट प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों पर जो होता है स्मार्ट प्रयोगशाला जो होता है कथनों पर विचार करेंगे। ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। गलत है, ये लखनऊ में स्थापित नहीं किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य वरोडा नदी को संरक्षण प्रदान करना है। दूसरा सही है। ठीक है, किसके सहयोग से, भारत जो होता है डेनमार्क सरकार के बीच समझौता हुआ। नोट करेंगे, डेनमार्क सरकार के बीच जो होता है साझेदारी पे महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ाने की बात की गई डेनमार्क सरकार के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, डेनमार्क सरकार के द्वारा। ठीक है, ये वाराणसी में जो होता है, लखनऊ में नहीं, कहाँ, वाराणसी में। नोट करिए, वाराणसी में। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन बी मारिए, वाराणसी में लिख लीजिएगा। आगे चलें, महत्वपूर्ण पर्यटन देखिए, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। सही है। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को, भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। सभी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी में देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो होता सुमिलित नहीं है। चलिए देखिए कौन सा जोड़ा सुमिलित। थाईलैंड की युवा प्रधानमंत्री जो होता पोंटोन शिवन यात्रा। सही है। दक्षिणी अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मंडिसा माया। सही है। फ्रांस की प्रधानमंत्री नियुक्त हुए मिशेल बर्नियर। ये भी सही है। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता रेचल विली। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसको निकाल दिया। ऑप्शन नंबर डी जो होता गलत है। रेचल रिव्स ब्रिटेन की महिला हैं। जिसके ये रेचल रिव्स जो था कहाँ है, ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर अर्थात वित्त मंत्री नियुक्त हुई हैं। क्या मंत्री हुई, वित्त मंत्री नियुक्त हुई। नोट करेंगे, वित्त मंत्री नियुक्त हुई ब्रिटेन की। ऑप्शन डी जो होता है गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो होता है खेल 2024 पे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में किया गया। गलत है। 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक जो होता पेरिस की राजधानी फ्रांस में किया गया। नोट करेंगे, पेरिस की राजधानी फ्रांस में किया गया था। ठीक है, पहला गलत हो गया, पहला गलत, यही आपका आंसर हो गया। आगे सब सही है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस संस्करण का शीर्षक जो था सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। सही है। इस संस्करण में जो होता प्रथम 39वीं रैंक जो था भारत 39वीं रैंक प्राप्त हुआ। सही है, दोनों सही है। इसको कितनी बार हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास हमारा लगा आधा घंटा हमारे पास समय, इसी में जो होता है 100 क्वेश्चन पढ़ना आपको, हिंदी भी है। सितंबर 2024 में लिथुआनिया के जो होता है विनियस में आयोजित वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संघ के हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता संधि के हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में कौन शामिल इसमें है? अमेरिका तो है ही है, यूरोपीय संघ भी है, ब्रिटेन भी, अर्थात सभी हैं। नोट करेंगे उपयुक्त जो होता है सभी। ठीक है, एआई पर चर्चा हुई थी, उपयुक्त तो सभी हैं। आगे चलेंगे। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ है? हमने पहले ही बता दिया, नेपाल। 3 बार बता चुके हैं नेपाल। अब आपको भूलना नहीं है, इसी के अब क्वेश्चन अगर आएगा तो आंसर लगा देना है। हाल ही में भारत में जो होता है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो था हरित अमोनिया निर्यात समझौता किया है? हरित अमोनिया निर्यात समझौता किया है। भारत किस देश के साथ किया है? जापान के। नोट करेंगे, जापान के साथ किया है। नोट कर लीजिए, जापान के साथ। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए निम्नलिखित में से किस देश को विशेष भागीदार घोषित किया गया है? ठीक है, किस देश को विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो इसमें देखेंगे भारत। नोट करेंगे भारत को। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो भारत ही आप मार दीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 1, अर्थात गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही? गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में पढ़े होंगे, तो चलिए बताइएगा। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, सही है। स्वतंत्रता के बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये भी सही है। आप हमारी ऑप्शन 2 ए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अभी इनके बारे में बहुत बताना है, लेकिन जो होता है आप समय का अभाव है, थोड़ी सी लिखेंगे। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 शीर्ष 4 स्थान में प्राप्तकर्ता केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम। पहले स्थान पर केरल सही है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, एक क्रम ही लगा है। ठीक है, एक क्रम लगा है, आप ऑप्शन ए मार दीजिए, एक क्रम आपका लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में आपको बता दी, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। ठीक है, ये शुरू किया गया था। यह अभियान पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित है, गलत है। केंद्रीय वित्त पोषित नहीं, राज्य का भी योगदान है इसमें। ठीक है, इसका कुल परिव्यय जो होता है 79,156 करोड़ आवंटित किया गया। ये सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता है 104 देखेंगे। कथन और कारण। गर्मी के दिनों में लोग अपने छतों पर जो होता है जल छिड़कते हैं, सही है, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक है, दूसरा ये व्याख्या भी सही करा, सही है, ऑप्शन मारिए, सही है। ठीक है, सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? वाष्पीकरण की जो गति होती है निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? सतह के क्षेत्रफल पर, हाँ। तापमान पर वाष्पीकरण सही है। आर्द्रता पर, वायु की गति पे, सभी पे जो होता है निर्भर करती है। नोट करेंगे, सभी पे जो होता है निर्भर करेंगे। आप ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो था कौन टिंचर आयोडीन के विलायक का कार्य करता है? टिंचर आयोडीन में जो होता है विलायक का कार्य करता है, कौन सा करता है? एल्कोहल, ऑप्शन बी मारिए, एल्कोहल। ठीक है, नोट करेंगे, एल्कोहल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें अपकेंद्री विधि का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का, नोट करेंगे, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? रक्त की जांच में किया जाता है। रक्त में नशीले पदार्थों को पृथक करने में नहीं किया जाता है। क्रीम के मक्खन निकालने में अपकेंद्र लगता है। वॉशिंग मशीन भी जो तो अपकेंद्र पर लगता है। ठीक है, 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन ए में भी देखिए आंसर दिखाई दे रहा है, 1, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा देता है। अब केंद्रीय बल, अपकेंद्र बल आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 108। किस तत्व के समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? किसी तत्व के समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, सही है। इसके समस्थानिक गुण अलग अलग होते हैं, ये गलत है। इसके रासायनिक गुण अलग अलग नहीं होते। नोट करेंगे, रासायनिक गुण अलग अलग नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
सब पर चर्चा करा जाएगा, लेकिन जो होता अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, क्लास है हमारा, ठीक है। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण मिलते हैं। चंद्रमा की गति मिलता है, पृथ्वी की गति सही है, कृत्रिम उपग्रह सही है, वृत्तीय पथ पर नियत चालू से कार चलना ये भी सही है, ठीक है। ये सभी सही है। ऑप्शन सभी देख लेंगे विकल्प में है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहाँ गया? 110। जब हम बस में खड़े होते हैं तो बस अचानक चल पड़ती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, ये गलत है। आगे की ओर झुकेंगे तो गिर जाएंगे। मोटर को अचानक चलने पर हमारा पैर की तो गति की अवस्था में आ जाती है, किंतु शरीर ऊपरी भाग विरामा अवस्था में रहता। सही है, आर सही है, ए गलत है। आर सही है, ए गलत है। देखेंगे, ए गलत है, आर सही, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन से कार्य आर्किमिडीज के उत्प्लावन के सिद्धांत पर नहीं है? मतलब कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लागू नहीं होता, वही कार्य बताना है। ज्वार भाटा का आना, ये नहीं है, ठीक है। ज्वार भाटा का आना ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पर नहीं है, हटाइए। ज्वार भाटा जो होता है, नोट कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नोट करिए, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन ए निकाल दीजिए, ठीक है। और सब आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। हम छोड़ रहे हैं तो आप मत छोड़िएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। रबड़ बैंड को खींचते समय ऊर्जा बैंड में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, गलत है। गतिज ऊर्जा के नहीं, ठीक है। किसी वस्तु को स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। खिलौने के कार में चाबी भरते समय ऊर्जा कार के कमाने में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी मारिएगा। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ध्वन की चाल की निकालना। मीटर प्रति सेकंड में ध्वन की चाल जो होता है, निकेल में 640 होता है, ये सही है। स्टील में जो होता है 5960 होता है, ये भी सही है। पीतल में जो होता है 4700 होता है, ये भी सही है। तो कांच में भी जो होता है सही है। सब मिलान जो होता है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब मिलान सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 4 मार दीजिए, आगे चले, ठीक है। मिलान सही है तो इसमें कोई मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं है। चलेंगे, ये देखेंगे। शहनाई में एक नली को आगे का भाग खुला भाग शंक्वाकार होता है, सही है। ये इसलिए होता है ताकि शहनाई की ध्वनि सभी की दिशाओं में फैले, गलत है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन जो होता है ये सही है, बल्कि आर गलत है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए सही है, आर गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किन कार्यों में अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण सैलून में किया जाता है, दंत चिकित्सा में किया जाता है, सौर भट्टियों में किया जाता है, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। निकाल दे देंगे। ऑप्शन जो होता है 1 2 3 सही है, चौथा नहीं, ऑप्शन सी में बी मारिए। आगे चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन तो बढ़ा दिया गया है, आगे देखेंगे इसमें। मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चले, मानव नेत्र के रेटिना से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, गलत। कार्निया एक पर्दे के समान होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये भी गलत है। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, सही है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण होता है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही मारिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी प्रिज्म में गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष
अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, गलत, अलग अलग कोणों पे नहीं, ठीक है। फ्रिज में गुजरने के पश्चात विभिन्न वर्ण आपतित किरणों सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लाल प्रकाश सबसे अधिक झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे कम झुकता है। अब यहाँ पर भी चीज़ें देखिए, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, लाल प्रकाश क्या करता है, सबसे कम झुकता है, और बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। पहला तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया है, क्योंकि लाल प्रकाश जो होता है सबसे कम झुकता है और बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। तो ऑप्शन बी मारेंगे इसमें, चलेंगे ऑप्शन बी मारिएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, हीमेटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। हीमेटिन के संदर्भ में, ठीक है, ये आकेसुकी में पाया जाने वाला, गलत है। ये नीले रंग का होता, गलत है। यह एक आयरन पोरकाइनिन, ये सही, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक रुधिर कोशिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौहयुक्त वर्णक है, ठीक है। ये शोषण वर्णक भी कहा जाता है, ठीक है। हीमेटिन ये गलत, ऑप्शन सी सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 120, पाल्मोनरी, नोट करेंगे, पाल्मोनरी फाइब्रोसिस शरीर में जो होता है कौन से अंग को प्रभावित करता है, कौन सा अंग प्रभावित करता है, अर्थात फेफड़े को, नोट करेंगे, फेफड़े को प्रभावित करता है। पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया था, पाल्मोनरी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था इस बार, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे, लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी पीसीएस में पूछा गया, लसिका, ठीक है। चलेंगे लसिका का, यह एक संयोजी ऊतक है, सही है। एक संचार तंत्र भाग है, गलत है, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, सही है। ये रक्त का थक्का बनाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो होता है सी मारिए, ठीक है। दूसरा गलत है और सभी सही है, ऑप्शन सी जो होता है लगाइए, ठीक है। आगे चलेंगे, व्याख्या आपको जो होता पीडीएफ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, सही है, क्योंकि यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है, सही है। रीजन भी सही बता रहा है, तो व्याख्या भी सही करा, ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 में, देखें 123 में देखेंगे आप, कदुंग खलिका संधि, कदुंग खलिका संघ जो होता है, इस संधि को जो होता है अस्तशिरा कहा जाता है या उभरा हुआ कहा जाता है। ये जैसे कंधे कुल्हे की संधियाँ यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है, सही है। हिज संधियाँ या कब्ज संधियाँ भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कोहिनी हो गया, ये भी सही है, कोहिनी, ठीक है, कोहिनी हो गया, ठीक है, सब सही। सैडल संधियाँ जो होती है, हाथ का अंगूठा, ये भी सही है। बिसरफी संधियाँ, कलाई, ये भी सही, चारों सही है, ऑप्शन ए मारिए। चारों जोड़े जो होते हैं सही बताया गया, ठीक है, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन ए, चलिए, बेसो अर्थात बेसोप्रेसिन हार्मोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसोप्रेसिन हार्मोन के संदर्भ में चलेंगे, देखेंगे, इसमें प्यूटरी ग्रंथ से निकलता है, सही है। इसकी अधिकता से मूत्र मात्रा बढ़ जाती है और अधिक तरल हो जाता है, गलत है। ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए जो होता है सही है, दूसरा गलत है। आगे चलेंगे, पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है, क्योंकि भी टाइम नहीं है, थोड़ा से चल रहे हैं, तो अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलेंगे आप, फ्रंटल पाल एचपीसी का नियंत्रण करता, सही है। पैराटाइल पाल त्वचा संवेदन का नियंत्रण करता, सही है। ऑक्सीपिटल पाल दृश्य संवेदन को, सही है। टेम्पोरल पाल श्रवण संवेदन को, सही है। ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ाया है, ये नेत्र गोलक व्यास को कम पर होता है, सही है। इसका फोकस भी रेटिना के पीछे बनता है, सही है। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख लेता है, सही है। इसका निवारण अवतल नहीं उत्तल लेंस होता है, नोट करेंगे, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है, अवतल नहीं होता। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह एक हार्मोन्स होता है, सही है। यह अग्नाशय स्रावित करता है, ये भी सही है। इसमें जस्ता पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त में उपापचय में भाग लेता है, ये भी सही है। ठीक है, सभी सही है। ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए मारिए, सभी सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रक में रॉबर्ट ब्राउन खोज किया था, सही है। जीव द्रव्य जो होता है डी डबे, ये गलत है। ठीक है, जीव द्रव्य जो होता है डुजार्डिन ने खोज किया था, डुजार्डिन। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्रोमेटिन फ्लेमिंग सही है, राइबोसोम जेई पोलैंड सही है। ऑप्शन बी निकाल लीजिए, ऑप्शन बी निकालिए इसमें से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129। ब्रिज है, चले। चीड़ जो होता है, चीड़ से जो होता है तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है, देवदार से जो होता है सेड्स का तेल निकाला जाता है, सेड्स का तेल होता है। ठीक है, और जूनिपेरस से जो होता है सेड कास्ट का तेल निकाला जाता है। ठीक है, साइकस से जो होता है आपका साबुनदाना निकाला जाता है। ठीक है, तो मिला देंगे 1 3 2 4। ठीक है, 4, 1 3 2 4 चलेंगे, 1 3 2 4 ऑप्शन। हाँ, ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पल्मी कुल का नहीं है? कौन सा पौधा जो होता है पल्मी कुल नहीं है? ठीक है, पल्मी कुल नहीं है, बताएंगे। नारियल है, सुपारी भी, केला नहीं है। ठीक है, केला नहीं है। केला जो होता है म्यूजेसी कुल का है, नोट करेंगे, म्यूजेसी कुल का है। ठीक है, म्यूजेसी कुल का है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो हमने बताया था फिजी देश में गए थे ना, फिजी में द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी मारिए, फिजी। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, युद्धाभ्यास और भागीदार। अजनजा 5 किसके बीच है? भारत और ओमान के बीच है, सही है। मित्र शक्ति 2024 भारत और श्रीलंका का, सही है। युद्धाभ्यास 2024 जो होता है भारत और अमेरिका के भी सही है। तो नौसेना अभ्यास परेड जो तो भारत और फ्रांस का भी सही है, चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मारिए, चारों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133। प्रोजेक्ट नमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किया गया, गलत है। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ जो था राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया था, ये गलत है। दूसरा देखेंगे, इसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों पूर्व सैनिकों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करना, दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही है। आगे देखेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। ठीक है, चलेंगे। बास्केट क्लाइमेट जो होता राजन मेहता दूसरा। इंडिया एडिलेड 100 जो होता केपी सुब्रमण्यम पहला। कॉल ऑफ द गिर जो होता है ये जो होता नाथवाड़ी, कौन है? नाथवाड़ी। ठीक है, लायन ऑफ द जो होता है लिली, ईरा मुखोटी अर्थात 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे। 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू और कार्यान्वयन के सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से किस ऐप को शुरू किया गया? 3 नए कानून हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, न्याय ई साक्ष्य सही है, न्याय सेतु ये भी शुरू किया, न्याय श्रुति ये भी शुरू, ई शासन सभी को शुरू किया गया। ठीक है, सभी ऐप बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, सभी ऐप जो होता लागू बनाए गए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 136। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक वैश्विक बैठक और एक्सपो का जो था आयोजन किया गया था? अभी तो हमने कल ही बताया था, गांधीनगर गुजरात में महात्मा गांधी मंदिर में। ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, कल ही बताया था, इसके विस्तार से भी बताया था।
आगे चलेंगे 170 देखेंगे, सॉरी 137 देखेंगे। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेटम बायोग्राफी को दिया गया, सही है। अट्टम ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार जीता, दूसरा भी सही है। 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन देखेंगे 1 2 सही कहाँ मिला? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? किसमें? रणधीर सिंह को। नोट करेंगे, रणधीर सिंह को चुना गया था। आगे देखेंगे 139 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे मलापे और मुल्की निम्नलिखित में से क्या है? ये भी आया था ने, जलपोत है। क्या है ये? जलपोत है। 9 सितंबर को जो था 2024 को सौंपा गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हिंदी का हम अलग से पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। इसका शुभारंभ उड़ीसा में किया गया था। सुभद्रा योजना सही है। ये 21 से 60 वर्ष के आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों के अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन बी मारिए, ठीक है। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलिए हिंदी का सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं आपको, हिंदी का आंसर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 100 गुना लंबा विशेषण में कौन सा है? तो आपको 100 गुना लंबा है तो इसका मतलब होता है 100 गुना लंबा, अर्थात तो आवृत्तिवाचक हो गया, ठीक है। फिर प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो इसमें 10वां व्यक्ति जो होता कोरोना पीड़ित है, 10वां व्यक्ति एक क्रमवाचक हो गया, ठीक है। इसे क्या करेंगे? क्रमवाचक हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा इसमें विशेषण नहीं है? तो देखेंगे, तुरंत निकालेंगे। अकूत है, अचार नहीं है, अचार नहीं है, हटा दीजिए अचार। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। काला शब्द जो था विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो बता दें आपको, विधेय विशेषण। क्या है? विधेय विशेषण है, ठीक है। विशेषण कल क्लास में आपको मिल जाएगा, क्लास चलेगा कल हिंदी का, उसमें मिलेगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस वाक्य में जो था कितने विशेषण दिखाई आपको दे रहे हैं? तो पहला तो वह जो आप और बड़ा है, इसमें देखेंगे 4 विशेषण दिखाई दे रहे हैं, 4, ठीक है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर, अर्थात क्या है? चतुर है। नोट करेंगे चतुर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्चरित व्यक्ति के संबंध में, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द का व्याकरण किस संवर्ग से है? दुष्चरित व्यक्ति से जो था संबंध है, अर्थात विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण? क्रोधी। क्रोधी जो होता क्या? विशेषण है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 का निम्न शब्दों में विशेष्य है। निम्न शब्दों में विशेष्य कौन है? अर्थात किताब, ठीक है, किताब। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अगला 150 का देखेंगे। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है, इसका मतलब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। आगे चलेंगे। अधोलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छोटा बड़ा सही है, हरा पीला सही है, 2 3 सही है, राम लक्ष्मण गलत है, राम लक्ष्मण गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, ठीक है। 152 निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? विशेष्य जो था अनासक्ति, खुद ही विशेष्य कई बार क्वेश्चन बता दिए, कई बार क्वेश्चन बता दिए अनासक्ति विशेष्य। आगे चलेंगे 153 जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेषण। उसे क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। आगे देखेंगे लोभी। लोभी जो तक किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी जो होता है तो बता दें प्रत्यय विधि से। नोट करेंगे प्रत्यय, क्योंकि लोभ धन ई जुड़ा है, लोभी, इसको हमने पढ़ाया था एक बार, ठीक है। आगे चलेंगे नीली साड़ी में जो था कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में जो होता कौन सा विशेषण? गुणवाचक है, ठीक है, गुणवाचक। वह श्रेष्ठ उपासक, इसमें विशेष कौन है? ये भी हमने आपको बताया था, अर्थात उपासक, ठीक है, इसको भी हमने बताया था, उपासक है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 157 में देखेंगे भले और महान लोग उचित संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त में कौन सा विशेषण है? तो इसमें देखेंगे 4 विशेषण है, 2 विशेष है, ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। भले महान उचित संयम ये हो गया, लोभ और व्यवहार 2 विशेष हो गए, 4 विशेषण हो गए।
ठीक है, आगे चलेंगे। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और लक्ष्मण भाई हैं। राम ने रोटी खाकर जो होता है खाकर और रोटी मांगी, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर आप देखिएगा, टेस्ट सीरीज नंबर 5 में जाइएगा, ठीक है, वहाँ ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 में ये हिंदी उसमें पढ़ाया गया, ठीक है। लगता है हमें दोबारा यहाँ पर जो होता है ये PDF लोड कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर टेस्ट नंबर जो होता है 4 में ये हिंदी हमने पढ़ाया है, वहाँ पर देख लीजिएगा, फिर दोबारा आप क्यों समय बर्बाद करेंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और मेंस का सब्जेक्ट आपको क्लास मिलेगा आज, ठीक है। आप थोड़ा से तो टेस्ट नंबर 4 में जाइएगा, वहाँ पर हिंदी हमने इसको पढ़ा दिया है, ठीक है। और हमारे 10:30 बजे हमारा क्लास है, बच्चों को पढ़ाना ऑफलाइन है। आप लोग जो होता है टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा, एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाइए, 2-2 3-3 टेस्ट सीरीज एक दिन में डालेंगे, फिर आप केवल बस टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। थैंक यू।